Hi friends, welcome to DM classes. Today we will continue with practice set 7.2. Question number 7. On a graph paper plot the points A 2, 3, B 6, -1 and C 0, 5. If these points are collinear, then draw the line which includes them. Write the coordinates of the point at which the line intersect the x-axis and the y-axis. हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है। इन तीनों पॉइंट्स को लेकर हमें एक ग्राफ बनाना है। मतलब ग्राफ में ये सभी पॉइंट्स हमें प्लॉट करने होंगे और यदि ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और ये बताना है कि कौन से पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस and y-axis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है। इन तीनों ही पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना होगा। सबसे पहले हमें गिवन है a 2, 3, x = 2 एंड y = 3। A 2, 3, B 6, -1, x = 6 and y = -1। 6, -1 B। C पॉइंट है 0, 5। यहाँ x = 0 है और y = 5। y = 5 है, मतलब इसे हम y एक्सिस पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो y = 5 यहाँ पर आ जाएगा। C 0, 5। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट्स देखिए कोलिनियर दिख रहे हैं, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। देन उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन से पॉइंट हैं जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन तीनों ही पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें एक लाइन मिली है और ये लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर सी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है 0, 5 और एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा डी 5, 0। हमें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। From the graph, the line draw intersects the x-axis at D 5, 0 and the y-axis at y-axis पर C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, C 0, 5। आंसर। अब यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो हमें स्केल भी लिखना होगा। स्केल
1 centimeter equal to 1 unit on both the axes. Question number 8. Draw the graphs of the following equation on the same system of coordinates. Write the coordinates of their points of intersection. हमें यहाँ पर 4 इक्वेशंस दिए, इन चारों ही इक्वेशंस को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। देन उसके बाद हमें देखना है कि चारों ही इक्वेशंस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे हमें पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू -4। 4 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें x का पॉइंट मिला है x इक्वल टू -4। इसी तरीके से हम सभी इक्वेशंस के लिए पॉइंट फाइंड कर लेंगे। देन उस पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, जिससे हमें चारों इक्वेशंस के लिए लाइन मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन है y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम -1 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इक्वल टू -3, 3 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को इधर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, -3 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर x इक्वल टू -1.5। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है -1.5। फोर्थ इक्वेशन है 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3y इक्वल टू 15, 15 को इक्वल टू राइट हैंड से लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 15। देयरफॉर y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर 3y के मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देयरफॉर y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने चारों ही इक्वेशंस के लिए पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। x-axis and y-axis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स फाइंड किए थे, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे हमने सॉल्व करके x इक्वल टू -4 लेकर आए थे, x इक्वल टू -4। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें चारों इक्वेशन के लिए लाइनें मिल जाएंगी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन है y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करके लेकर आए थे y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू 0।
फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करके लेकर आए थे x इक्वल टू -1.5 -1.5 यहाँ पर आ जाएगा। ये देखना यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स के बीच में एक लाइन रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा 1.5। तो हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फोर्थ इक्वेशन है 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करके लेकर आए थे y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 यहाँ ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमारी फोर्थ इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी। ये फोर्थ इक्वेशन है 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने चारों इक्वेशंस को ड्रॉ कर लिया है। अब ये चारों ही इक्वेशन 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वो हम लिख लेते हैं। चारों पॉइंट को पहले हम डॉट कर लेते हैं। तो ये ए पॉइंट ए x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 1। तो -4, 1 बी के पॉइंट है x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, 1.5 -1.5, 1 एंड सी के पॉइंट है x इक्वल टू -1.5 एंड y इक्वल टू 5, -1.5, 5 हो जाएगा सी के पॉइंट। अब डी के पॉइंट हैं x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 5, तो पॉइंट जाएंगे -4, 5। अब हम यहाँ पर स्केल भी लिख लेते, तो हमारे यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ स्पेस नहीं बची लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। तो यहाँ पर ये चारों ही इक्वेशन इन 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। इन चारों ही पॉइंट के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में हमें फर्स्ट पॉइंट मिला था a -4, 1, और यहाँ पर ये पॉइंट कौन सी इक्वेशन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो एक इक्वेशन है x प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है y -1 इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन से हमें एक पॉइंट मिला है -4, 1। The coordinates of the points of intersection of x plus 4 equal to 0 and y minus 1 equal to 0 are a -4, 1। सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड में हमें बी पॉइंट मिला है -1.5, 1। ये हमें दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन से मिला है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है y -1 इक्वल टू 0। इन दोनों ही इक्वेशन के इंटरसेक्शन से हमें बी पॉइंट मिला है। The coordinates of the point of intersection of y -1 equal to 0 and 2x plus 3 equal to 0 are
बी -1.5, 1। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर देखिए हमें थर्ड पॉइंट मिला है सी -1.5, 5। ये पॉइंट हमें दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन से मिला है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3y - 15 = 0। इन दोनों ही इक्वेशन के इंटरसेक्शन से हमें सी पॉइंट मिला है। द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection of 3y - 15 = 0 and 2x + 3 = 0 are C -1.5, 5। फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट हमें मिला है D -4, 5, जो कि दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन से मिला है। फर्स्ट इक्वेशन है x + 4 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3y - 15 = 0। इन दोनों ही इक्वेशन के इंटरसेक्शन से हमें पॉइंट मिला है D -4, 5। द कोऑर्डिनेट of the point of intersection of x + 4 = 0 and 3y - 15 = 0 are D -4, 5। Answer. Question number 9. Draw the graphs of the equation given below. हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी है, उसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना होगा। तो उसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 2। सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है x + y = 2। अब इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना होगा। तो इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। x + y = 2, therefore y = 2 - x, y = 2 - x लिख सकते हैं। x को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 - x। when x = 0, जब हम x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, therefore y = 2 - x = 2 - 0 = 2, therefore y = 2। when, अब हम x = 1 रख कर देख लेते हैं। x = 0 रखने पर y की वैल्यू आ गई थी 2, x = 1 रखने पर therefore y = 2 - x = 2 - 1 = 1, therefore y = 1, x = 1 रखने पर y की वैल्यू आ गई है 1। when x = 2, अब x = 2 रखने पर y की वैल्यू क्या होगी, y = 2 - x = 2 - 2 = 0, therefore y = 0, x = 2 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब हम इन पॉइंट्स से एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू और यहाँ लिखेंगे x, y। तो अब देखिए x = 0 रखने पर y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे 0, 2। सेम ऐसे सेकेंड में x = 1 रखने पर y की वैल्यू हो गई थी 1,
तो पॉइंट हो जाएगा 1,1। अब थर्ड पॉइंट में x इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू हो गई थी 0, तो पॉइंट जाएगा 2,0। अब हमें इन तीनों ही पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना होगा, जिससे हम इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x axis and y axis 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स मिले हैं, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना है। 0,2 सबसे पहला पॉइंट है, 0,2। x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 2 है, तो इसे हम y एक्सिस पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0,2। सेकेंड पॉइंट है 1,1। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1,1। एंड थर्ड पॉइंट है 2,0। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, तो इसे हम x एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं 0,2। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इन तीनों ही पॉइंट्स को एक साथ ड्रॉ करके एक लाइन बना लेते हैं, जिससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन both the axis। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। y को इक्वल टू राइट हैंड से लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x वैन। अब यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन से कुछ पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, तो हम x के इक्वल टू 0 रख के देख लेते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 0। एंड इसी तरीके से x इक्वल टू 1 रख कर देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू होगी y इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। Therefore y इक्वल टू 3 when x इक्वल टू -1। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0, 1 एंड -1 रख रही हूँ। यहाँ हम x इक्वल टू 2, -2, 3, -3, 4 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 रख के देखा, y की वैल्यू 0 आ रही है। x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू आ गई 3। अब x इक्वल टू -1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। तो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू -1, एक्स इक्वल टू -1 है, तो 3 इंटू -1 इक्वल टू -3। देयरफॉर y इक्वल टू -3। तो अब हम इन पॉइंट्स को लेकर एक टेबल बना लेते हैं। x y x कॉमा y। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू आई है 0, तो 0, 0 और x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू आई है 3।
तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, तो 1,3। इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में x इक्वल टू -1 रखने पर y की वैल्यू आई है -3, -1, -3। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन से मैक्सिमम 3 और 4 पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो उन तीनों चारों पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना होता है, देन उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है 0, 0, 0, 0। सेकेंड पॉइंट है 1, 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, 1, 3। एंड थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -3, -1, -3, -1, -3। अब हमें इन पॉइंट्स को जॉइन करना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर 3 और 4 पॉइंट्स तो फाइंड करते हैं, लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर हों तो ही उनको हम आपस में जॉइन करते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर, मान लीजिए हम 4 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 4 पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम उन 3 पॉइंट्स को ही आपस में जॉइन करेंगे, चौथे पॉइंट्स को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, जिसे हमने आपस में जॉइन कर दिया, जिससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी 3x - y इक्वल टू 0। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट on both the axes। इक्वेशन थर्ड 2x + y इक्वल टू 1। अब हमें इस इक्वेशन से कुछ पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन गिवन है 2x + y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 1 - 2x। इस 2x की इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आ जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 - 2x हो जाएगा। अब हमें x इक्वल टू कुछ वैल्यू रखना है जिससे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें, तो जिससे हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू होगी y इक्वल टू 1 - 2x इक्वल टू 1 - 2 इंटू 0 इक्वल टू 1 - 0 इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट के लिए हम x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 1 - 2x इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 - 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 - 2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ y की वैल्यू आई है 1। थर्ड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं ले रही हूँ x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 0, 1, -1 ले लिया। y इक्वल टू 1 - 2x इक्वल टू 1 - 2 इंटू -1 इक्वल टू 1 - प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3।
तो y इक्वल टू 3 हो गया। देन मैं यहाँ पर आपको इस इक्वेशन के 4 पॉइंट्स फाइंड करके बता रही हूँ। x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ y की वैल्यू आई है 3। तो हमने चारों पॉइंट्स के लिए फाइंड कर लिए हैं y की वैल्यू। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, x y एंड x कॉमा y। सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू आई थी 1, 0,1। देन उसके बाद x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू आई थी -1, तो पॉइंट हो जाएगा 1,-1। सेम इसी तरीके से x इक्वल टू -1 रखने पर y की वैल्यू आई थी 3, -1 3, तो पॉइंट हो जाएगा -1,3। x इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू आई है -3, तो पॉइंट हो जाएगा 2,-3। अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना होगा। x dash y and y dash 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 and -5 -1 -2 -3 -4। अब हमें इन पॉइंट्स को यहाँ ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो इसे हम y एक्सिस पर ही प्लॉट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 0,1। एंड सेकेंड पॉइंट है 1,-1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 नीचे की तरफ आ जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 1,-1। थर्ड पॉइंट है -1,3, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3, तो पॉइंट हो जाएगा -1,3। एंड फोर्थ पॉइंट है 2,-3, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, या नीचे की तरफ पॉइंट आ जाएगा 2,-3। अब हमें यहाँ पर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है जो कि कोलिनियर हों। अगर चारों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद सिर्फ उन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है जो कि कोलिनियर हों। तो यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट्स कोलिनियर आ रहे हैं। इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर एक लाइन मिली है जो 2x + y इक्वल टू 1 वाली लाइन है। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन both the axes. Thank you. Please subscribe my channel.